मूवी की शुरुआत में एक आदमी गहरी नींद में सो रहा होता है कि अचानक उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है तथा उसका बेड जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे उसका नींद टूट जाता है। वह बहुत डर जाता है। वह उठकर बेड के नीचे देखता है तथा कमरे के चारों तरफ घूरता है, परंतु वह कुछ भी नहीं होता है। फिर जैसे ही वह बेड पर सोता है कि ऊपर से एक बुरी आत्मा उस पर हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी की शुरुआत 200 वर्ष बाद होती है। एक बाबा को दिखाया जाता है जिसे रूह बाबा कहते हैं, जिसका काम लोगों को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाना है। रूह बाबा अपने चेले के साथ एक घर में जाता है जहाँ पे एक आत्मा ने एक आदमी को अपने बस में कर रखा था। रूह बाबा उस पर पिस्टल से गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, परंतु यह सब एक नाटक होता है, क्योंकि जिससे आत्मा से छुटकारा दिलाता है वह बाबा जी का दोस्त होता है, जो अपनी मम्मी पापा से पैसे निकालने के लिए बाबा जी का सहारा लेता है। बाबा का काम होता है लोगों का भूत का डर का फायदा दिखाना। बाबा का काम होता है लोगों को भूत का डर दिखाना तथा उससे पैसे बैठना। वहीं रूह बाबा के पास एक आदमी आता है जो रूह बाबा को बोलता है कि वह उसकी बीवी उसको नौकरानी के साथ पकड़ ली है। तो रूह बाबा उसको बताते हैं कि एक प्लान बनाना है। बाबा नौकरानी के पति के आत्मा को अपने ऊपर हावी होने का नाटक करने के लिए कहता है तथा वह नाटक अपने बीवी तथा बच्चे के सामने वह आदमी करता है तथा रूह बाबा को पुनः बुलाया जाता है तथा उसके बच्चे बीवी उसको रूह बाबा को बुलाते हैं तथा रूह बाबा फिर से उस पर गंगा जल का छिड़काव करता है, जिससे वह आदमी ठीक हो जाता है तथा वह आदमी अपनी बीवी से बचने में सफल हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि एक आदमी रूह बाबा को बताता है कि उसकी जीजा जी की पुत्री मीरा का एक्सीडेंट 1 साल पहले हुई थी और उसकी मौत हो गई, जिससे उसकी आत्मा भटक रही है। उस आत्मा से उसकी बात करवानी है। बाबा जी इसके लिए तैयार हो जाते हैं तथा बाबा जी अपना नाटक चालू कर देते हैं तथा उन्हें बुलाने का नाटक करते हैं कि अचानक लाइट ऑन ऑफ होता है तथा एक लड़की सामने से आती है जो बोलती है कि मुझे तुमने क्यों बुलाया। सामने लड़की की आत्मा देखकर बाबा जी की पूरी तरह से डर जाती है। आत्मा का भय दिखाकर बाबा जी को डराने वाली कोई और लड़की नहीं बल्कि मीरा थी। वह जिंदा थी। वह यह सब रिकॉर्डिंग कर लेती है तथा उसको बाबा जी को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो यह मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। तुम्हें हम लोग के साथ हमारी रियासत राजघाट चलना होगा। तो वह उसको ऑफर देती है कि अगर हम लोग का काम हो जाएगा तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपये दूंगी। वे लोग रक्तघाट जाने के लिए रवाना होते तथा ट्रेन में सफ़र करते हैं। अब रक्तघाट का सीन दिखाया जाता है। तीनों नाव में बैठकर गाँव पहुँचते हैं। गांव वाले रूहान को सब हैरानी से देख रहे हैं। रूहान पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, तो मामा जी बताते हैं कि वे लोग अब हवेली पहुंचते हैं। हवेली देखकर रूहान हैरान होता है। मीरा बोलती है कि चलो महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो रूहान हवेली की तरफ बढ़ता है, लेकिन मामा जी उसको तबेले की ओर इशारा करते हैं। मीरा बताती है कि मंजुलिका की आत्मा के डर से सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए महल को छोड़कर तबेले में रहने लगे हैं। दिखाया जाता है कि एक मरियल सी गाय उसमें दिखाई जाती है जो घास की जगह दूध पीते हुए दिखाया जाता है। वहीं राज परिवार से मीरा मिलाती है जहां अजीब सा नज़ारा देखने को मिलता है। पूरी तरह से खत्म हो गई कोलगेट को रानी तथा उसके बच्चे बहुत चाप कर बेलन से तथा अलग अलग तरीका से निकालने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ राजा के अंगरक्षक फौलाद सिंह को राजा साहब व्हील चेयर पर लाते हैं। अब शाही खाने दिखाया जाता है जहां रूखी रोटी के लिए फौलाद सिंह तथा राजा साहब लड़ाई कर रहे होते हैं। रात को मीरा तथा रूहान हवेली में पुरोहित के साथ जाते हैं। रूहान हवेली में अजीब से चीजें फील करता है तथा राजा के पेंटिंग को देखता है। पुरानी पेंटिंग उसकी शक्ल का हूबहू मिलती है। पुरोहित बताता है कि यह तस्वीर आपकी नहीं, यहाँ के राजा देवेंद्रनाथ की है जिनके जन्म है। पुरोहित राजकुमार तथा उसकी बहन मंजुलिका के इतिहास के बारे में बताता है कि
राजकुमारी मंजुलिका महाराज की इकलौती संतान थी जो नृत्य कला में अव्वल तथा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ थी। पूरे राज्य में उसके जैसा कोई निशानेबाज नहीं था। वे जानती थी कि आगे चलकर राजा का सिंहासन उसी को मिलेगा, परंतु राजा को दासी के द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवेंद्रनाथ था। वह दासी पुत्र से महाराज प्राणों से अधिक प्यार करते। फिर भी राजकुमारी को लगा कि उत्तराधिकारी वही बनेगी, परंतु समय आने पर राजा ने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। लेकिन मंजुलिका ने उसे बड़ी बेरहमी तरीका से मार दिया। राजा ने राजकुमारी मंजुलिका को मृत्युदंड दिया और उसे राज चौराहे पर जला दिया, परंतु मंजुलिका की आत्मा ने पूरे सैनिक तथा राजा को जलाकर मार दिया। इससे बचने के लिए पुरोहितों ने एक यज्ञ किया तथा पवित्र तेल उत्पन्न किया, जिससे मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दरवाजा बंद कर दिया गया तथा भैरव कवच लगा दिया गया। भविष्यवाणी के अनुसार मंजुलिका की आत्मा को खत्म करने के लिए राजघराने में पुनर्जन्म लेगा तथा उसका अंत दुर्गाष्टमी के दिन होगा। पुरोहित रूहान को बताते हैं कि तुम राजकुमार के पूर्ण जन्म हो तथा वह बताते हैं कि तुम हम लोग को मंजुलिका की आत्मा से आजादी दिलाओगे। अगले पल दिखाई देता है कि यह सब देखकर सभी फैमिली महल में शिफ्ट हो जाती है। अब पूरा फैमिली तबेले से महल की ओर शिफ्ट हो जाती है।